हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। एक और नया दिन और दो और नई गाड़ी टाटा के पवेलियन से ऑटो एक्सपो 2025 से मेरे साथ हैं। दोनों ही हैं टाटा की टियागो, बट फेस लिफ्टेड 2025 टियागो मेरे साथ है। ये है अपना आईसी वर्जन, ये है अपना ईवी वर्जन। और आज की इस वीडियो में आपको दूंगा इन दोनों ही गाड़ियों की सभी डिटेल्स। दोनों के टॉप एंड वेरिएंट मेरे साथ खड़े हैं और दोनों के अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो। और फीचर्स तो अपडेट गाड़ियों के अंदर हो ही गए। और ओवरऑल प्राइसिंग वगैरह की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं आया प्राइस के अंदर, ये एक काफ़ी अच्छी बात है। फीचर्स की अगर बात करते हैं तो दोस्तों एलईडी हेडलाइट्स आ चुकी हैं गाड़ियों के अंदर। ग्रिल में थोड़े बहुत चेंजेस है, टेल सेक्शन में कोई चेंज नहीं है, साइड प्रोफाइल भी सिमिलर ही दिखाई दे रही है। बट एक मेजर चेंज आ चुका है दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर के अंदर, एक अच्छा और बड़े साइज़ का टच स्क्रीन। और दोनों के अंदर स्टीयरिंग हो गया है अपग्रेड, जो कि टाटा नेक्सॉन से शेयर किया जाता है टाटा के इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब आपको लेके चलता हूँ इंटीरियर एक्सटीरियर और हर डिटेल की तरफ इन दोनों ही गाड़ियों के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वॉक अराउंड को और आपको दिखा देते हैं एक ही वीडियो के अंदर 2025 वाली टियागो आईसी भी और टियागो ईवी भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी टियागो आईसी के साथ। तो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करी जाए तो कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है। नीचे आपको ग्रिल के अंदर क्रोम स्टडिंग कर दी गई है। फ्रंट ग्रिल अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके की है, टाटा का लोगो। और यहाँ देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आउटलुक आ रहा है। अब हेडलैम्प्स की तरफ अगर आपको लेके आऊँ तो एलईडी हेडलैम्प्स हो गए हैं, फॉग लैम्प्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और फ्रंट लुक कुछ इस तरीके की है। साइड बाय साइड आपको ईवी की भी फ्रंट लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्लोज ग्रिल है, टाटा का लोगो है, नीचे नंबर प्लेट के लिए जगह, और लोअर ग्रिल कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। हेडलैम्प्स की तरफ यहाँ पे लेके आऊँ तो यहाँ पे भी अब एलईडी हेडलैम्प्स आ गए हैं, बट यहाँ आप देखेंगे तो फॉग लैम्प्स यहाँ पे मिसिंग है। अब साइड प्रोफाइल पे पहले ईवी पे ही चलते हैं। तो साइड प्रोफाइल दिख रही है कुछ इस तरीके की। इस तरह के व्हील्स आपको दिए गए हैं अपोलो के 175 65 R14 डॉट ईवी की ब्रांडिंग, ब्लैक कलर में ओवरवीएम्स और रूफ। इसके अलावा ग्लास एरिया दिया गया है कुछ ऐसा, बी पिलर ब्लैक है, ब्लैक टच दिया गया है डोर हैंडल्स पे, आगे हो या पीछे, और शार्क फिन एंटेना। अब इसकी साइड प्रोफाइल पे आपको ले आता हूँ। तो सबसे पहले टायर्स की तरफ अगर आऊँ, अलॉय व्हील्स की तरफ अगर आ जाते हैं 175 60 R15 के अलॉय व्हील्स दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके के। अब ओवरवीएम्स की तरफ आएँ तो पियानो ब्लैक में ओवरवीएम्स आपको यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। और डोर हैंडल्स के ऊपर यहाँ पे आपको क्रोम टच देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो बी प्लस ब्लैक एंड है, यहाँ अगेन क्रोम इनसाइड डोर आउटसाइड डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए गए हैं। रेयर डिज़ाइन पे है तो शार्क फिन एंटेना यहाँ भी है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, एक स्पॉइलर टाइप की फिनिश दोनों ही साइड, वाइपर वॉशर डिफॉगर, टाटा का लोगो, टियागो की ब्रांडिंग, की फॉब और कैमरा, साथ ही क्रोम एक्सेसरी यहाँ लगी हुई है। और बम्पर दिखता है कुछ इस तरीके का 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स के साथ। अब ईवी वाली गाड़ी की तरफ आते हैं तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही स्पॉइलर टाइप की फिनिश, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, साथ में शार्क फिन एंटेना, वाइपर वॉशर डिफॉगर, टाटा का लोगो, टियागो ईवी की ब्रांडिंग, कैमरा और बूट रिलीज़ के लिए बटन। बम्पर के अंदर वही 2 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स। और ये वाली गाड़ी अनलॉक है, यहाँ बूट अनलॉक करके भी आपको दिखा सकता हूँ। कुछ इतनी बूट स्पेस और पार्सल ट्रे वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। अब आईसी वाले के इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पे ये गाड़ी है लॉक, बट कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको दिखाई देगा। और फ्रंट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टीयरिंग और टच स्क्रीन यहाँ पे अपडेट हो चुका है इस गाड़ी के अंदर। अब ईवी वाली गाड़ी की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखा सकता हूँ, हालांकि जगह थोड़ी सी कम है, कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ें दिखा पाऊँ, समझा पाऊँ और बता पाऊँ। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आउटलुक है और अपडेटेड स्टीयरिंग के साथ कुछ ऐसी दिखती है ऑल न्यू टाटा टियागो। यहाँ देखेंगे टच स्क्रीन भी अपडेट हो गया, एसी वेंट कुछ इस तरीके के, टियागो ईवी की ब्रांडिंग, पूरी तरह से कंट्रोल्स सिमिलर ही हैं जो पहले आते थे टियागो में। ऑटो एसी, पावर सॉकेट का भी होल, और ये ड्राइव सेलेक्टर। सेंटर में कप होल्डर्स मिलते हैं, हैंड ब्रेक, पावर सॉकेट, और कुछ ऐसा आउटलुक है इंटीरियर का। IR भी हम अपना मैनुअली यहाँ पे ऑफर किया गया है। बाकी डोर पैनल आपने देख लिया, 4 पावर विंडोज़ यहाँ पे ऑफर्ड है। इसके बाद आपको लेके चलता हूँ बैक डोर और बैक सीट पे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको डोर फिनिश दी गई, जो कि डुअल टोन में है, पावर विंडोज़,
इनसाइड डोर हैंडल क्रोम में और डुअल टोन में। सीट कवर्स यहाँ पे आपको ऑफर्ड हैं। बाकी इंटीरियर रेयर से कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा अपडेटेड टाटा टियागो के अंदर। चलिए, ओवरऑल शायद ये पहली वीडियो रही होगी जिसके अंदर आपको एक नहीं बल्कि दो टाटा टियागो दिखाने की कोशिश करी है। होप कि मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। अब दोस्तों मेरे पास ICE वाले का तो इंजन बे का एक्सेस नहीं है, बट टियागो EV का है, तो ये चीज़ भी आपको एक बार खोल कर दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ इस तरह की पैकेजिंग यहाँ पे करी गई है। अंडर हुड इंसुलेशन भी नहीं है, बट बीइंग एन EV कार अंडर हुड इंसुलेशन तो चाहिए नहीं। अब यहाँ से ओवरऑल आप देखेंगे तो मोटर वगैरह की पैकेजिंग अगर देखें तो कुछ इस तरीके की करी गई है और ओवरऑल काफ़ी सही पैकेजिंग है। और ये जो है बोनट काफ़ी भारी है बीइंग एन एंट्री लेवल कार, तो वो चीज़ तो टाटा के साथ मिलती ही मिलती है। तो दोस्तों देखिए आपने दोनों ही गाड़ियों की डिटेल्ड वीडियो। आई होप कि कुछ चीज़ें मैं समझा पाया हूँगा, बता पाया हूँगा। और अपडेट्स तो आते रहने चाहिए, उसी से स्वाद बना रहता है गाड़ियों के अंदर। बट जहाँ फीचर्स में अपडेट आता है वहाँ प्राइस में ज़रूर अपडेट आता है, तो प्राइस की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बात करते हैं टियागो ICE की। तो प्राइस शुरू होता है 5 लाख रुपए से और जाता है 7.29 लाख एक्स शोरूम तक। वहीं टियागो EV की अगर बात करी जाए तो इसका प्राइस शुरू होता है 8 लाख रुपए से और जाता है 11,14,000 अपनी लॉन्ग रेंज टॉप एंड वेरिएंट के लिए। तो ओवरऑल प्राइस में बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं है, बट इंटीरियर में बैठ के फील चेंज हो गई है गाड़ियों की, क्योंकि मेन अपग्रेड आ गया स्टीयरिंग और टच स्क्रीन सिस्टम के अंदर। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो मेरे हिसाब से काफ़ी वर्दी अपग्रेड है। और जो लोग भी टियागो को या इसके कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर कर रहे थे, उनको और वजह मिल गई है टियागो को पिक करने की। कंपटीशन की अगर बात करें तो EV में तो कोई खास कंपटीशन अभी तक है नहीं। ICE की बात कर लेते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आता है और इस साइज़ में और इस इंजन स्पेसिफिकेशन में आपको ग्रैंड आइटन नियोस, साथ ही मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और मारुति सुजुकी की ही नेक्सा की ऑफरिंग इग्निस देखने को मिलती है, जो इसके प्राइमरी राइवल्स हैं। ओवरऑल अगर बात करी जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह से इस गाड़ी को लेने से पहले अब सोचने की कोई दिक्कत रह गई है, क्योंकि 3 सिलेंडर होने के बाद भी अब BS 6.2 में रिफाइनमेंट लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। और जो इसका मेन राइवल है स्विफ्ट, वो भी अब 3 सिलेंडर के अंदर आ चुका है। तो आपके क्या थॉट्स हैं इन गाड़ियों को लेके, इस अपडेट को लेके और मेरे वीडियो को लेके, लिखिए कमेंट्स में। अब यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।